नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पादप अनुक्रमण की सामान्य प्रक्रियाओं के बारे में और उसके विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम मरुकर्मक या जीरो शीयर के बारे में पढ़ेंगे। जल विहीन परिस्थितियों में होने वाले अनुक्रमण को मरुकर्मक कहा जाता है, यानी ऐसी परिस्थितियां जहां पर जल का अभाव होता है। भूमि की ऐसी परिस्थितियों में को मरुकर्मक कहा जाता है। इसमें सबसे पहले अनुक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में पहली अवस्था है पूर्वगामी अवस्था, पायोनियर स्टेज, या पर्पटी लाइकेन अवस्था। चट्टानों पर जल विहीन मरु परिस्थितियां पाई जाती हैं। चट्टानें जब तेज सूर्य प्रकाश में रहती हैं तो इनका तापमान तेज बढ़ जाता है। लाइकेन के बीजाणु सोरिडिया या टुकड़े हवा के साथ उड़कर इन चट्टानों पर आ जाते हैं। यहाँ स्थापित होकर पर्पटी लाइकेन कार्बनिक अम्ल का उत्पादन करते हैं, जिससे चट्टानों की ऊपरी सतह का क्षरण होता है। इस प्रकार की पर्पटी लाइकेन के उदाहरण निम्न हैं: ग्रेफिस, लिसिडिया, राइजोकार्पोन आदि। पर्नेल लाइकेन अवस्था, फोलियोज लाइकेन स्टेज। पर्नेल लाइकेन वह होती हैं जो आधार पर केवल एक बिंदु पर लगे रहते हैं। इस अवस्था में चट्टानों की सतह पर कुछ मिट्टी बन जाती है। धीरे धीरे पर्पटी लाइकेन को पर्नेल लाइकेन पूरी तरह ढक लेती है, जिससे पर्पटी लाइकेन को सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता और यह पर्नेल लाइकेन द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है। मिट्टी व पर्नेल लाइकेन के संयुक्त प्रभाव से अब अधिक मात्रा में वर्षा जल का ठहराव चट्टानों पर होता है। हवा के साथ बहकर आए मिट्टी के कण यहाँ जीवन को और अधिक अनुकूल बनाते हैं। जीवित व मृत लाइकेन निरंतर कार्बनिक अम्लों का उत्पादन करती हैं, जिससे चट्टानों का अपघटन होता रहता है। पर्नेल लाइकेनों के उदाहरण हैं डर्मेटोकार्पेन और पार्मेलिया आदि। तीसरी अवस्था है मास अवस्था या मॉस स्टेज। मिट्टी की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता पर मास उगने आरंभ हो जाते हैं। ये हवा के साथ उड़कर आते हैं। चट्टानों की मिट्टी व पर्नेल लाइकेन द्वारा इन्हें रोक लिया जाता है। मास के अलावा छुपी लाइकेन जैसे असनिया ये पर्नेल लाइकेन को ढक लेते हैं, जिससे ये नष्ट होकर मिट्टी में परिवर्तित होने लगती हैं। नंबर 4 अवस्था है शाक अवस्था। मास आदि के वर्षों तक नष्ट होने एवं उत्पन्न होने से चट्टानों पर 1 इंच या इससे भी मोटी मिट्टी की परत बन जाती है, जहां अब शाक उत्पन्न होने लगती है। घास की जड़ें चट्टानों के अंदर जाने से चट्टानों की अपघटन क्रिया तीव्र हो जाती है। 5वीं स्टेज है छूप अवस्था या सर्व स्टेज। निरंतर बढ़ती मिट्टी में अब मरूद विधि छूप का अंकुरण होता है। इनकी छाया में शाक व अन्य पादप मृत होकर अपघटित हो जाते हैं। छूपों की पत्ती से कार्बनिक लवणों की मात्रा मिट्टी में बढ़ती है। 6ठी स्टेज है चरम वनस्पति। सर्वप्रथम चरम वनस्पति के अंतर्गत धीमी वृद्धि वाले पेड़ उगते हैं, जिनके मृत भागों के गिरने से ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है और मृदा की उर्वरता या उसकी उपजाऊपन की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे पेड़ों की छाया में छोटे समुद्भिद वृक्ष पनपने लगते हैं। ये समस्त वनस्पति यहाँ उपलब्ध वातावरण व आवास हेतु पूर्णतः अनुकूलित होती है। अंत में यहाँ वन विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने पादप अनुक्रमण के अंतर्गत जीरो शीयर या मरु
कर्मक के बारे में पढ़ा, जहाँ नग्न चट्टानों पर यानी किस प्रकार से वनस्पति विकसित होती है उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जल कर्मक या हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे।